हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 31 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और आज इसमें हम एक नया पाठ अपूर्व अनुभव उसको शुरू करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक के द्वारा हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ अपूर्व अनुभव के अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं ना, वह है तोतोचान। अजीब सा नाम है ना। क्योंकि ये दूसरी भाषा का शब्द है तोतोचान। तोतोचान एक दिव्यांग बच्ची है, किंतु उसके भी कुछ सपने हैं जिन्हें वह पूरा करना चाहती है। आइए देखें कि तोतोचान पाठ के इस अंश में वे क्या करती है। तो देखते हैं। तो ये है वो छोटी सी प्यारी सी बच्ची तोतोचान। इसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतोचान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतोचान के माता पिता को था और ना ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था, यानी हर बच्चे ने अपने नाम एक पेड़ किया हुआ था और वो उस पर चढ़ता था। तोतोचान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था, यानी इतना ऊंचा पेड़ था उसका। तो आप समझे कि आज उसको क्या करना था। तोतोचान को यासुकी चान से मिलना था। तो चलिए अब देखते हैं इसके आसान से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है कि तोतोचान किस भाषा का शब्द है। कोई 2 ऐसे शब्द लिखिए जो दूसरी भाषा में प्रयोग होते हो। तो देखिए, जैसे तोतोचान जो है वो जापानी भाषा का शब्द है और ये जो हम कहानी भी पढ़ रहे हैं ना, ये एक जापानी कहानी का हिंदी अनुवाद है। फिर जो दूसरी भाषा के शब्द लिखने हैं वो मैंने गुजराती भाषा चुनी है। गुजराती भाषा में प्रयोग होने वाले 2 शब्द हैं, जैसे शू। शू का मतलब होता है क्या, और तमारू का मतलब होता है तुम्हारा। जैसे बोलते हैं शू करे छे, यानी तुम क्या कर रहे हो, और तमारू मतलब तुम्हारा। आए ना आपको 2 शब्द नए भाषा के। फिर दूसरा शब्द है तोतोचान के माता पिता को कौन से भेद के बारे में नहीं पता था। क्या भेद था वो। तोतोचान के माता पिता को यह नहीं पता था कि तोतोचान यासुकी चान से मिलने वाली है। फिर तीसरा प्रश्न है कि द्विशाखा में द्वि का क्या अर्थ है, और द्वि लगाकर कोई 2 शब्द लिखिए। यहाँ पर बीच में ये हलंत भी लगा हो। तो द्वि का अर्थ है, थोड़ा सा यहाँ पर इसको आप ऐसे कर लें, ये छोटी की मात्रा है द्वि। द्वि द्वि का अर्थ होता है 2, और द्वि लगाकर शब्द बनाया द्विभाजित। द्विभाजित मतलब 2 भागों में बटा हुआ। फिर चौथा प्रश्न लिखना है, अपने जीवन की किसी साहसिक घटना के बारे में बताइए। तो देखिए, यहाँ तो मैंने अपना अनुभव बताया। आपके जीवन में भी कोई साहसिक घटना हो तो उसको बताइए। देखिए, जैसे एक बार की बात है जब मैंने नई नई कार चलानी सीखी थी। एक दिन मैं अपने रिश्तेदार से मिलने, ठीक है, यहाँ पर आएगा रिश्तेदार से मिलने गया। उनके घर आते आते हमें देर हो गई। उनके घर से आते आते हमें देर हो गई थी और मौसम भी बहुत खराब हो रहा था। जैसे ही हम उनके घर से निकले तो मूसलाधार बारिश, बहुत तेज बारिश हो गई थी। अब रास्ते में मुझे गाड़ी चलाते हुए रास्ता बिल्कुल नहीं नजर आ रहा था। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, साहस नहीं छोड़ा। चाहता तो मैं वहीं रुक जाता, डर के मारे कि जब बारिश खत्म होगी तब चलूँ, लेकिन फिर भी धीरे धीरे गाड़ी चलाकर सही सलामत अपने घर पहुंच गया। तो ये थी मेरी साहसिक घटना। आप भी अपने जीवन की कोई साहसिक घटना हो उसको लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं 5वां प्रश्न। फिर है 5वां प्रश्न, आपके घर के आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे हैं उनकी सूची बनाइए। देखिए, जैसे मैंने पेड़ अलग कर दिए और पौधे अलग कर दिए, तो आपके घर के पास जो भी पेड़ पौधे हैं वो लिख सकते हैं। जैसे पेड़, आम का पेड़ होता है घर के आसपास, नीम है, पीपल है, बरगद है, अशोक का पेड़ है। और पौधों में
जो है मेरे घर के पास तो गुलाब का पौधा है, तुलसी का पौधा, गेंदे का पौधा, चमेली का पौधा और मनी प्लांट जैसे पौधे हैं। तो आपके घर के आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे हैं आप वो भी लिख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूले। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं। जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।